वो मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि देश का भी विरोध करने लगते हैं। ये सभी लोग देश के लिए नहीं जी रहे हैं, व्यक्तिगत अपने लिए जी रहे हैं। भारत आज योग के माध्यम से दुनिया के अधिकांश देशों का नेतृत्व कर रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा है। ये व्यक्ति का योग तो आखिर शाश्वत है ना, बहुत प्राचीन है ना, तो ये बात क्यों नहीं समझ में आया राहुल गांधी के पूर्वजों को। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं आशुतोष उपाध्याय। आज 21 जून है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो देश में जो देश के लोग हैं उनके साथ भले ही नहीं कर रहे हैं योग, लेकिन यूएन में जाकर वो योग करेंगे आज, और भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे वो योग करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में जो विपक्ष के जो लोग हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खुद से मान्यता नहीं देते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है अखिलेश जी हैं, जो बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा अखिलेश जी? देखिए, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का ये परिणाम है कि आज भारत की संस्कृति के उत्कर्ष की एक नई इबारत लिखी जा रही है। आप एक बात समझ लीजिए कि भारत की संस्कृति के पुनर्अभ्युदय की अरुणिमा लोग देख रहे हैं। जो सूर्योदय इसका हो रहा है उसकी लालिमा लोगों को दिखाई दे रही है। अब जो अंधा है, जिसको आँख नहीं है, वो नहीं देखेगा इसको, जिसके पास आँख है वो ज़रूर देख रहा है। लोग देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति, जिस संस्कृति ने एक ऐसी पद्धति दी थी जो पद्धति शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ करता है, जो व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ करता है, और जिसका आप जैसे अंग्रेजी दवाई है, एलोपैथ है, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योग से व्यक्ति स्वस्थ होता है और ये प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव भी है। यदि आप योग करते हैं तो आपको रोग ही नहीं होगा। तो इसलिए अब इतनी बड़ी पद्धति है जिसको दुनिया स्वीकार चुकी है, और दुनिया बिल्कुल अब इस राह पर चलने को तैयार है जहां दुनिया के पास एलोपैथ के कारण जो उसकी विकृतियां हैं, जिसके कारण लोगों को नुकसान हो रहा है, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो लग रहा है कि योग, अब भारत के अंदर ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को अब ये सब नहीं दिखता होगा, तो उनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही इस बीमारी को लिए इस धरती से चले जाएंगे और इस बात के लिए याद किए जाएंगे कि ये लोग के सामने सब कुछ था, लेकिन ये उसको देख नहीं पाए। 180 से ज़्यादा देश जो हैं वो शामिल होंगे यूएन में और योग करेंगे। उसको लीड जो है प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारत में ही विपक्ष के जो लोग हैं वो योग नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए विपक्ष किस दिशा में जा रहा है। विपक्ष की स्थिति यह है कि वो भाजपा और आदरणीय मोदी जी का विरोध करते करते कभी देश का भी विरोध करने लगता है। अब वो अलग दुनिया में जी रहा है। भारत आज G20 का जो की अध्यक्षता कर रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा है। भारत आज योग के माध्यम से दुनिया के अधिकांश देशों का नेतृत्व कर रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा है। अब ये नहीं दिख रहा है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूँ ये उनकी कुंठा है। ये सभी लोग देश के लिए नहीं जी रहे हैं, व्यक्तिगत अपने लिए जी रहे हैं। ये इसलिए जी रहे हैं कि इनका परिवार सशक्त हो। मोदी जी और भाजपा इसलिए जीवित है कि यह देश सशक्त हो। अब देश के सशक्तिकरण के लिए जो जिएगा, वो देश के लिए जो जिएगा मरेगा उसके सोच में, और जो अपने परिवार के सशक्तिकरण के लिए जिएगा, अपने सशक्तिकरण के लिए जिएगा, अपने जेब के सशक्तिकरण के लिए जिएगा, उन दोनों में तो अंतर होगा ही। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी बेचैनी यह है कि इनका परिवार इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इनकी बेचैनी यह है कि ये जो लोगों की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट कर घर में रखते थे, वो अब उस पर लगाम लग गया है, और इसलिए वो मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि देश का भी विरोध करने लगते हैं, भारत की संस्कृति का भी विरोध करने लगते हैं। भारत के का जो अभ्युदय हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, इस पर भी उसको पीड़ा होती है, क्योंकि इसके नायक मोदी जी बनते हैं। भारत जो अगर आगे बढ़ रहा है उसके नायक मोदी जी बनते हैं। अब ये देख करके उनको पीड़ा होती है, ईर्ष्या होती है कि ये कैसे ये व्यक्ति कर लेता है, हम तो ये नहीं कर सके, लेकिन ये व्यक्ति का योग तो आखिर शाश्वत है ना, बहुत प्राचीन है ना। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आया राहुल गांधी के पूर्वजों को, ये बात क्यों नहीं समझ में आया बाकी लोगों को। अब उन लोगों को इस बात से अगर दिक्कत है तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, लोग समझ सकते हैं कि क्यों पीड़ा है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो मोदी जी जो हैं वो सारा श्रेय अपने और लेके चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए। अब बताइए ना, आपको समझ में नहीं आया, आपको जब मौका था आप किए नहीं। अगर जिसके पास विजन है, जो विजनरी व्यक्ति है, अपने विजन के कारण वो जो कि इन सब बातों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ला रहा है,
तो श्रेय किसको मिलेगा? अब ओलंपिक में जो दौड़ेगा पदक वो जीतेगा, आगे घर बैठ कर के जो टीवी देखेगा वो पदक जीतेगा। आपको ये बात तो समझना पड़ेगा ना कि आपको जो मैदान में दौड़ेगा वही जो है सो पदक जीतेगा। आपको जो मौका था तो आप नहीं किए। आपको तो झेली है ना जनता, आपके पूर्वजों को झेली है ना, 50 साल से ज़्यादा आपके पूर्वजों को झेली है, और कई आप ही के मटेरियल जो दूसरे दल में गए थे उनको भी झेली है। अब सवाल उठता है कि आपको अवसर था तो आप नहीं किए, हमको जब जब अवसर मिला है तब किए हैं। आज अगर योग को हमने अंतर्राष्ट्रीय छवि पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने का काम किया है, एक ज़माना अटल जी का भी था जो पोखरण विस्फोट करके हमने दुनिया को के अंदर भारत का वर्चस्व करने का हमने प्रयास किया था। तो ये जब हमको अवसर मिला है तब हम किए हैं, और आपको जब अवसर मिला है तो आप अपने परिवार में उलझ कर रह गए। तो जो परिवार में उलझ कर रह जाएगा उसको तो श्रेय नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो इस देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को अपना परिवार मानेगा उसको इसका अवसर मिलेगा, उसको ही इसका श्रेय जाएगा। अखिलेश जी, योग के मुद्दे से थोड़ा हट के एक प्रश्न रहेगा कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकजुटता की बैठक होनी है, अब ऐसे में लोग दावा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को एक साथ लाना एक स्टेज पे कितना बड़ा काम है? बहुत मुश्किल है। अब आपने देखा कि इन्होंने कह दिया केजरीवाल जी ने कि आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी का उनसे वहाँ पर संघर्ष चल रहा है कांग्रेस से। अखिलेश यादव का बयान आ गया, आपने देखा। तब सवाल उठता है कि ये कौन सी विपक्षी एकता है, और विपक्षी एकता के लिए प्रयास कौन कर रहा है? मैंने तो कल एक चैनल पर पूछा कि भाई बताइए कि विपक्षी एकता के लिए आपको अधिकृत कौन किया था? खुद से अपना स्टार्ट हो गए, और चूंकि बिहार के अंदर बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, पलायन करने के लिए ये नए नए बहाने खोज रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? तो विपक्षी एकता कर रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आखिर जिसके पास ताकत होती है उसको लोग तवज्जो देते हैं। अब जिनके पास ताकत ही नहीं उनको कौन तवज्जो देगा? जो 43 विधायकों वाली पार्टी है, बिना बैसाखी के कभी चल नहीं सकी। 2010 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से देखिए किस जगह पर थे। जब से बेईमानी उन्होंने शुरू किया और पलटी वाला उन्होंने नीति शुरू किया, क्या स्थिति हो गई? 2010 से आज कहाँ चले गए? घटते हुए क्रम में तेजी से नीचे की ओर आगे बढ़ रही पार्टी के जो नेता हैं, अब वो विपक्षी एकता की बात करें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इसी बहाने सारे ऐसे लोग जो बेल पर हैं या जेल वाले हैं, ऐसे लोग जो पारिवारिक पार्टी हैं, जिनको अपनी डायनेस्टी को जो है सो क्या कहते हैं कि एस्टेब्लिश करना है, अपने सल्तनत को स्थापित करना है, ऐसे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। हमारा सल्तनत कैसे स्थापित होगा, हमारे बच्चों का जो ये क्या कहते हैं जो भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, इस बात पर मुकम्मल चर्चा होगी। और इतना ही नहीं कि ईडी सीबीआई जो ये भ्रष्टाचार का जो मामला है जो इन पर चल रहा है, तो उससे कैसे मुक्ति मिले, कितना चला गया, कितना कैसे सुरक्षित रहेगा, इन विषयों पर चर्चा इनके लिए महत्वपूर्ण है। ये बात समझ लीजिए। और मोदी जी से मुकाबला इसीलिए न करना है, मोदी जी को इसलिए न हटाना है कि आप जो भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा किए हैं उसकी सुरक्षा कैसे हो। जो चला गया हो चला गया, बाकी जो वजह है उसकी सुरक्षा कैसे हो, विषय तो यह है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि 1975 जब आपातकाल लगा था, उससे पहले पूर्व में जब इंदिरा गांधी की चुनाव जो निष्कासित जो रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद कोर्ट से, उसके बाद से आपातकाल लगा 25 जून को 1975, और जब जेपी आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति जब हुआ, उसमें शिष्य हुआ करते थे लालू यादव और उसके बाद नीतीश कुमार, तमाम बड़े लीडर्स भाजपा के भी, और वो एक तरीके से इंदिरा गांधी की क्रूरता की सरकार को एक तरीके से उस समय में फेंकने का काम किए थे, हटाने का काम किए थे, कांग्रेस को मुक्त करने का काम किए थे। लेकिन आज वो फिर से वही कांग्रेस के मतलब छाए में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी केंद्र में सरकार बनाना चाह रहे हैं। देखिए, समाजवाद के कब्र पर परिवारवाद की फसल बहुत हरियाली के साथ लहलहा रही है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इमरजेंसी में मुद्दे क्या थे? दो प्रमुख मुद्दे थे, एक भ्रष्टाचार था, दूसरा परिवारवाद था, और इसी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकत्रित हुए थे। और कांग्रेसवाद के खिलाफ लगातार राजनीति करने वाले लोग जो लोहिया जी के नेतृत्व में राजनीति करते थे, ऐसे लोग, उनके विचारधारा के लोग, तो दो विचारधाराओं का संगम हुआ, एक लोहिया जी की विचारधारा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, और दोनों के संगम के बाद एक नई धारा बनी, जिस धारा को लेकर के लोग आगे बढ़े थे। लेकिन उसमें टूट जरूर हुआ, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ लगातार संघर्ष हुआ।
आज बताइए, वैसे लोग जेपी के साथ जो चलने वाले लोग थे, जेपी की आत्मा आज करा रही होगी कि जो जेपी के साथ चलने वाले लोग थे, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने वाले लोग, जो उनके अपने आप को चेला कहते हैं, वो भ्रष्टाचारियों के शरण में जाकर के बैठे हुए हैं, परिवारवाद चलाने वाले के शरण में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि खुद परिवारवाद में फंसे हुए लोग हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 25 जून की वो काली रात, वो स्याह रात अगर कांग्रेस के माथे पर दाग लगाती है, तो वैसा दागी व्यक्ति एक मुहर लेकर के और इन समाजवाद के जो है सो कि चिता में आग लगाने वाले लोगों के भी माथे पर जो है सो ये ठप्पा लगा रही है और इनका भी चेहरा दागदार हो रहा है। और इसलिए ये सभी दागी एक साथ मिलकर के एक ऐसे सरकार को उखाड़ना चाहते हैं जो सरकार हमेशा, ऐसा जो नेतृत्व हमेशा देश की जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है और भारत के अंदर भारत को समृद्ध और शक्तिशाली तो बनाना ही चाहता है, लेकिन भारत को उस उत्कर्ष पर ले जाना चाहता है जो भारत विश्व का नेतृत्व कर सके, जो भारत विश्व में अपना दबदबा रख सके, जो भारत कि जिस भारत के विचारों का विश्व को इंतजार हो, ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। आपने सुना किस प्रकार से जो विपक्षी एकजुटता की बैठक होनी है 23 तारीख को। एक समय में जेपी के शिष्य हुआ करते थे कुछ लोग, यानी कि लालू प्रसाद यादव, चाहे सुशील मोदी, चाहे रविशंकर प्रसाद, कोई भी हो, वो सुशील के जेपी के शिष्य हुआ करते थे। और एक समय में जब वो आए, बिहार को रिप्रेजेंट किए, बिहार में अच्छे पद पे वो रहे राजनीतिक तौर पर, और आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने और मोदी जी जो हैं उनको हटाने को लेकर आज अग्रसर हैं। अब देखने योग्य बात यह है कि जो अभी 23 तारीख को बैठक होनी है उसमें क्या सकारात्मक पहलू निकल के आता है। और 25 तारीख, इसी महीने में 25 तारीख अगर 2 दिन बाद देखेंगे तो वही काला दिन था जब आपातकाल की घोषणा भारत में की गई थी। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।